This is a Ranker's talk of PCS 2018 through Utkarsh Academy Kanpur, and I am Dr. Pradeep Dikshit, director of this academy. And now with me is Arun Dikshit. He is a 9th rank holder in PCS 2018, and before that he had got the selection of Deputy SP, and shortly he is going to join this Deputy SP, and then he will switch over for Deputy Collector also. So I am making a talk with Arun Dikshit regarding his preparation, selection, and all kind of the vision what he have. So please, I think you have to welcome Arun Dikshit for this talk. So Arun, मेरा जो पहला प्रश्न है तुमसे वो ये है कि जब तुमने स्टडीज़ को स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज के लिए, उस ड्यूरेशन में क्या कोई ऐसी गलती तुम महसूस करते हो जो तुमसे हुई और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, आने वाली जो पीढ़ी है जिसे सेलेक्ट होना है, वो गलती ना करे और अभी से अपने को कुछ रेमेडीज क्रिएट कर ले जिससे कि उनको ज़्यादा आसानी हो सेलेक्ट होने में? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मतलब इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया ताकि मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो इस प्रोसेस में आगे जाना चाह रहे हैं। सर, मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी, मुझे प्रीलिम्स में इतनी इश्यूज़ नहीं होते थे, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। मेरे मेन इशू मेंस में ही होते थे कि मेंस में जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप आंसर लिख रहे हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो बीच का उसका कंटेंट हो, एग्जैक्ट कंटेंट, या उसका प्रेजेंटेशन हो, इन मुद्दों पर फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस ही आपके लिए अल्टीमेट चीज़ है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो सबसे जो मेन मिस्टेक्स मैंने की थी वो इंट्रोडक्शन पर थी इनिशियली, जिसे मैंने बाद में धीमे धीमे करके रिकवर किया था। कि जैसे इस बार जब मैंने एग्ज़ाम्स लिखे हैं, तो जैसे सर एक क्वेश्चन पेंटिंग्स वगैरह का है, तो उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो इस तरह दिया था दैट पेंटिंग इज़ नॉट जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन बट इट इज़ अ रिच हिस्टोरिकल रिपोजिटरी एज वेल। इट इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रू विच वी कैन मीट अवर एंसेस्टर्स। तो हेरिटेज को आपने कनेक्ट कर दिया? यस सर, हेरिटेज को कनेक्ट किया था, सीधे उसकी टेक्निकल वर्ड से स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा उसको कनेक्ट करते हुए स्टार्ट किया था अपने इंट्रोडक्शंस में। और उसके बाद फिर जो उसके मेन पॉइंट्स जैसे भीमबेटका है या अजंता है, एलोरा है, उसके पॉइंट्स को फिर उसके बाद में कनेक्ट करते हुए आगे लेकर के गए थे। बट इंट्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा काम किया था कि आंसर का जो हिटिंग पॉइंट है, जो पहली लाइन है, वो मच बेटर होनी चाहिए। अरुण ने बहुत अच्छी बात कही। He emphasized about intro of the question of the mains. What's the intro? Simply intro is introduction, a short part, but no. Intro is not only the short part of the introduction, intro is the face of the question. चेहरा होता है आपके पूरे जो आप राइटअप दे रहे हैं एग्जामिनर को, उसका फेस होता है, और चेहरे को ही तो हम सबसे ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हमारा सारा जो फोकस होता है लाइफ में वो हमारे फेस पर सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको सुंदर भी बनाना है और थोड़ा रेडिकल भी बनाना है, थोड़ा इनोवेटिव भी बनाना है, थोड़ा ट्रेडिशन को भी फॉलो करना, कुछ ऐसा देना है कि एक बार एग्जामिनर उसे पढ़े तो। और जो स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के उस बात को जानते हैं या नहीं जानते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात की है जो यूपीएससी की कॉपीज़ को चेक करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप कैसे चेक करते हो? वो कहते हैं कि आप यूं लिखते हो, लेफ़्ट टू राइट लिखते हो, मैं यूं चेक करता हूँ। ये जो यूं चेक करने का फंडा होता है, यानी वो एट ए ग्लांस देखना चाहते हैं कि व्हाट अ कैंडिडेट हैड मेड इन हिज और हर राइटअप, इज देयर इज समथिंग टू रीड, इज ए रीडेबिलिटी और नॉट। क्योंकि प्री क्वालिफाई करना इज नॉट ए बिग थिंग, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन मेंस और प्री का अंतर कितना होता है? एक वैकेंसी के लिए यूपीएससी में 12-13 के लोगों का निकलना होता है प्री में, और आखिर में कितने रह जाते हैं? 3। पीसीएस में पहले 18-19 निकलते थे, अब उन्होंने वो भी कम कर दिए हैं। तो इसलिए
इंट्रो पर फोकस करना, अरुण ने बहुत अच्छी बात कही। और अरुण का जो प्रोफाइल मैं जानता हूँ, तो अरुण को मेंस में परेशानियाँ हुई हैं, इंटरव्यू में नहीं हुई है। फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपका सिलेक्शन डिप्टी एसपी पर हो गया, सेकंड इंटरव्यू में डिप्टी कलेक्टर पर हो गया, कोई नीचे की पोस्ट पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनका जो इशू है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया कि आपको मेंस पे वर्क करना होगा, उसको इजी टॉक के रूप में नहीं लेना होगा। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं अरुण के साथ में। ये क्वेश्चन वैसे आखिर का है, लेकिन मैं शुरू में पूछ लेता हूं, कई बार आखिर वाले क्वेश्चन रह जाते हैं। अरुण, जब तुम आए उत्कर्ष एकेडमी में, और मुझे लगता है 4-5 वर्ष पहले आना हुआ, 2016 में अरुण आए यहाँ पर। हालांकि अरुण को मैम ने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये मटेरियल ऑफ सिलेक्शन है। ये हम लोग आपस में बात करते हैं और वो गोपनीय रहती है, वो तभी सामने आती है जब व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है, उससे पहले नहीं आती। तो मुझे मैम ने बहुत जल्दी बताया था, पहले मैम के ही संपर्क में अरुण ज़्यादा थे, कि ये सिलेक्शन मटेरियल है और ये बच्चा सिलेक्ट होगा, ज़रूर होगा। तो तुम्हें अरुण यहाँ उत्कर्ष एकेडमी में 16 से और 20 कंप्लीट हो रहा है, ऐसा क्या फील हुआ कि कहाँ उत्कर्ष एकेडमी अलग है अदर इंस्टीट्यूशन से, या इसकी यूएसपी क्या है? वॉट एवर यू फील विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। उत्कर्ष एकेडमी की अगर मैं यूएसपी कहूँ तो मैं अपने लिए तो यही कह सकता हूँ कि एक अपनापन है। आपको एक पर्सनलाइज्ड केयर, आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आपकी क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए सर ने और मैम ने इंडिविजुअली मुझे कई बार गाइड किया है। जो भी मैंने अलग अलग मुद्दों पर प्रॉब्लम्स फेस करी, चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कई सारे मुद्दे होते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा उनका कंटेंट है और मॉड्यूल्स भी अलग अलग हैं। तो एक पर्सनलाइज जो गाइडेंस है वो मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट पॉइंट पे लगता है। सेकंड थिंग, मैंने जो पर्सनली यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है उसमें क्या है कि जब हम लोग लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं और हमारा एक फ्रेंड सर्कल बनता है, एक ग्रुप सर्कल बनता है जिसमें सब लोग स्टडी करने वाले होते हैं और हम लोग आपस में शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें वो जो पीयर लर्निंग है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मुझे उस पीयर लर्निंग का भी बेनिफिट हुआ है और मुझे सर मैम के पर्सनल जो गाइडेंस है उसका भी बेनिफिट हुआ है, जो कि अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में भी और आपके थॉट्स में भी।